Good afternoon, all of you. Good afternoon, Shreyans, Divyans, Sachin, Ayush, ईशान, दिव्यांशु, आयुष, सृष्टि। आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा। फिफ्थ लेक्चर्स होगा स्ट्रेट लाइन का। आज हम लोग देखेंगे लोकस और वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी लाइन का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता रहा था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर M1 M2 अगर दो लाइन का स्लोप दिया गया हो तो एंगल बिटवीन टू लाइन जो होता है tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 का होल मॉड वैल्यू। होल मॉड इसलिए ले रहे थे कि एंगल बिटवीन टू लाइन जो है एक्यूट एंगल लेना था, इसलिए होल मॉड ले लिया था। ठीक है ना। देखो इसमें लोकस, आइडियाज ऑफ लोकस। लोकस वैसे मैं स्ट्रेट लाइन में बता रहा हूं, लेकिन ये हर एक चैप्टर में आपको पढ़ना है लोकस के बारे में। तो ये बेसिकली कोई कंटेंट नहीं है, मतलब जितना भी आप पाथ पढ़ोगे ना, लाइन पढ़ोगे या पेयर ऑफ लाइंस या सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब सारे क्या है, लोकस है। यानी एक्स वाई में जो भी रिलेशन आप देखने वाले हो वो सारे लोकस ही है। ठीक है। तो अभी हम 2D से स्टार्ट करते हैं, 3D तक हम लोग जाएंगे लोकस में। ठीक है सचिन, आयुष। देखो लोकस का मैं डेफिनेशन यहां पे लिखा हूं। व्हाट इज लोकस? When a variable point moves in a space satisfying the given geometrical condition, then the path followed by it is known as its locus. As for example, the locus of a point moving such that its distance from the origin is always remains constant, and that is equal to r is a circle. ठीक है। लोकस जो होगा, जैसे ये बताया, कोई भी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी वेरिएबल मूविंग पॉइंट, उसी मूविंग पॉइंट जिस पाथ को जो फॉलो करता है उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं लोकस। ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस होता है जो सेटिस्फाई करते हुए वेरिएबल पॉइंट जिस पाथ में मूव करेगा उसी पाथ को हम लोग लोकस बोलेंगे। क्वेश्चंस हम लोग वैसे स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से ही, लेकिन जैसे जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में आगे के चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो लोकस का अंडरस्टैंडिंग आपको काफी अच्छी तरह से होते चला जाएगा। ठीक है ना। तो लोकस मैं स्ट्रेट लाइन से जरूर शुरू किया हूं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का चैप्टर नहीं है। ये हर एक चैप्टर में लोकस हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि लोकस ऑफ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इज ए सर्किल। मान लो कि कोई भी एक फिक्स पॉइंट मैं ले लेता हूं, जैसे 0,0, ये फिक्स है, और एक मूविंग पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से h, k। ठीक है ना। इससे इसका डिस्टेंस r के इक्वल है। आप बोल सकते हो कि बोर्ड पे ऐसा एक ही पॉइंट नहीं होगा जिसका ऑरिजिन से इस p पॉइंट की डिस्टेंस r होगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। ये डॉटेड लाइन जो होगा, ये सारे ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो जो P जो पाथ पकड़ता है ना, तो उसी पाथ को हम लोग लोकस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे OP का डिस्टेंस जो है, मैं बोल रहा हूँ r के इक्वल होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो ये हो जाएगा h माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा k माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये r के इक्वल है। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसका जो लोकस होगा, लोकस ऑफ h कॉमा k इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होगा। ये जो है ना सर्किल का लोकस है। सो बाद में क्या करेंगे, h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे। मैथमेटिक्स में जो भी आप रिलेशन देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में, x और y में रिलेशन दिखेगा। जितने भी रिलेशन है x और y में, कुछ का नोमेनक्लेचर किया गया है, कुछ अननोन कर्व होगा, कुछ नोन कर्व है, जैसे सर्किल हो गया, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ऐसे बहुत सारे अननोन कर्व भी होंगे जिसको नोमेनक्लेचर नहीं किया गया है। तो कैलकुलस में भी आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना एंड अप होगा जाकर बहुत सारे चैप्टर्स में अप्लाई होगा। ठीक है। तो एक्स वाई में जो भी रिलेशन आएगा वो लोकस ही होगा। बोले लोकस निकालेंगे कैसे? किसी भी मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया और उसका लोकस फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ सर्टेन स्टेप मैं जरूर लिखा हूं, वो हेल्प करेगा। देखो ओवरऑल जो है ना ये प्रैक्टिस पे ही आएगा कि लोकस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में माना गया है कि लोकस का क्वेश्चंस अगर आपसे बन जाता है तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में कुछ नहीं बचता है। जो टफेस्ट क्वेश्चंस अभी तक सेट हुआ है, बोर्ड की बात करो या मेंस और एडवांस में,
वो लोकस से ही हुआ है सेट। लोकस में कुछ मैं स्टेप लिखा रहा हूं, वो ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस को कैसे हम लोग लोकस के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे। तो वही मैं लिखा हूं, एल्गोरिदम टू डिटरमिन द लोकस। पहला स्टेप में क्या होगा, जिसका लोकस अगर फाइंड आउट करना हो उसको आप क्या करोगे, एच कॉमा के एज्यूम कर लोगे, लेट द वेरिएबल पॉइंट बी एच कॉमा के। ठीक है। सेकेंड स्टेप में राइट गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस मैथमेटिकली यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड एज्यूमिंग सुटेबल डाटा इफ रिक्वायर्ड। जो भी रिलेशंस होगा, जैसे ये क्या हुआ, लैंग्वेज में लिखा हुआ था ये चार, इसको मैंने क्या किया, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया। ठीक है ना, मैथमेटिकली जो है ना हम डाटा को एक्सप्रेस करेंगे। कुछ अगर हम वेरिएबल एज्यूम करना हो तो वेरिएबल को एज्यूम करेंगे और मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। ये सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में लिखा हूं कि बाय मैनिपुलेशन eliminate all the assumed data of step 2 and obtain a relationship involving at least one of h and k। मतलब जो भी स्टेप 2 में अगर कोई डाटा एज्यूम किया है, कोई भी वेरिएबल अगर आप एज्यूम किया हो, उसको इलिमिनेट करके कम से कम एक रिलेशंस लाएंगे एच और के में। ठीक है। सो वही मैं लिखा हूं, बाय मैनिपुलेशन एलिमिनेट ऑल द एज्यूम डाटा ऑफ स्टेप 2। अगर सेकेंड स्टेप में कोई डाटा अगर एज्यूम किया है तो उसको एलिमिनेट करके एंड ऑब्टेन ए रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन ऑफ एच एंड के, कम से कम एक एच और के में रिलेशंस लाएंगे। और फिर बाद में जो रिलेशन आएगा एच और के में, एच को रिप्लेस कर देना है एक्स से और के को रिप्लेस कर देना है किससे, वाई से। तो जो एक्स और वाई में रिलेशन आएगा उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। समझे दिव्यांश? तो लोकस ओवरऑल फाइंड आउट करने का लिए ये स्टेप होगा। ठीक है, ये 5 स्टेप में फाइंड आउट करेंगे। आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे लोकस से रिलेटेड। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। लोकस जो ना अभी हम लोग 2D में पढ़े हैं, उसके बाद 3D में हम लोग जाएंगे लोकस। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। समझ गए ना? देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। A point moves so that its distance from the point -1, 0 is always three times its distance from the point 0, 2। ठीक है सचिन, कोई डॉट हो तो डॉट में पूछ लोगे। ठीक है ना, लाइव में हम लोग ले ही रहे हैं क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो कि ऑलरेडी डिफरेंट होगा। ठीक है, असाइनमेंट से या डीपीपी से।
देखो a point moves so that its distance from the point -1, 0 is always 3 times its distance from the point 0, 2. कैसे फाइंड आउट करोगे इसको और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? बोल रहा है कि जैसे दो पॉइंट दिया गया है, लेट्स से इसको a मान लेता हूं -1, 0 और एक b पॉइंट है लेट्स से 0, 2. जस्ट ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ठीक है ना, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, समझाने के लिए जस्ट मैं प्लॉट कर रहा हूं. बोला एक मूविंग पॉइंट है जिसको मान सकते हैं h, के. बोल रहा है इससे इसका डिस्टेंस -1, 0 इज ऑलवेज 3 टाइम्स इस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0, 2. इस पॉइंट से डिस्टेंस इसका 3 टाइम्स है, यानी एपी जो है 3 टाइम्स ऑफ बीपी के इक्वल है. समझे? लैंग्वेज यही कह रहा है. लैंग्वेज क्या कह रहा है? ए पॉइंट मूव सो दैट, तो मूविंग पॉइंट को मैंने h, k मान लिया. इस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1, 0, यानी इस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस -1, 0 से इज ऑलवेज 3 टाइम्स इस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0, 2. ये 3 टाइम्स है 0, 2 से इस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस. तो यानी मैथमेटिकली जो एक्सप्रेस करेंगे वो एपी इक्वल टू क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ बीपी होगा. और एपी का लेंथ आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो लिख सकता हूं h+1 और प्लस k - 0 का होल स्क्वायर, ये 3, और बीपी का लेंथ हो जाएगा √of h - 0 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा k - 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें h² प्लस 2h+1 और प्लस k² हो जाएगा इक्वल टू 9, और ये h² प्लस k² - 4k + 4. ठीक है ना, एक्सपैंड भी कर दिया a - b के होल स्क्वायर से, तो 9 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9h² और प्लस 9k² और माइनस 36k और प्लस 36 हो जाएगा. ठीक है ना, ये हो जाएगा h² प्लस 2h+1 और प्लस k². ठीक है, इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो 9h² माइनस h², 8h² हो जाएगा और प्लस 9k² और माइनस k², ये हो जाएगा 8k² और माइनस हो जाएगा 2h और फिर माइनस हो जाएगा 36k और 36 और -1 तो प्लस 35 इक्वल टू 0. ये जो रिलेशन आया है इसी h को फिर x से रिप्लेस कर देंगे, देन द लोकस ऑफ h, k, और फिर k को y से रिप्लेस कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? लोकस हो जाएगा 8x² प्लस y², 8 कॉमन ले लें तो -2x और -36y प्लस 35 इक्वल टू 0. ये लोकस होगा. ठीक है, और यही जो एक्स वाई में रिलेशन आया है इसी लोकस को नोमेनक्लेचर करते जाएंगे. आगे चल के बताऊंगा ये आपका सर्किल का लोकस है. ठीक है ना. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं लोकस पे. सो लोकस का क्वेश्चन ये खत्म नहीं होगा, जस्ट मैं इनिशिएट किया हूं. स्ट्रेट लाइन में हम आगे भी लोकस का क्वेश्चन लेते रहेंगे. जैसे फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट ठीक है whose distance from the point 1, 2 is equal to its distance from the axis from the y axis. ऐसे लिख दो. हाँ दिव्यांश देखो क्या कह रहा है कि ए पॉइंट मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1, 0 इज ऑलवेज 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0, 2. बोला एक मूविंग पॉइंट है जिसका -1, 0 से डिस्टेंस, तो उस मूविंग पॉइंट को मैंने एज्यूम कर लिया h, k. तो बोला ये मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस -1, 0 से क्या होगा? एपी का लेंथ होगा. वो बोल रहा है कि ऑलवेज 3 टाइम्स है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0, 2, यानी इट्स डिस्टेंस का मतलब क्या? उस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस किससे? 0, 2 से. इस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस 0, 2 से क्या होगा? पीवी का लेंथ होगा. तो वही कह रहा है कि जो एपी का लेंथ होगा ना वो 3 टाइम्स है पीवी के लेंथ के, सॉरी बीपी के लेंथ के. ठीक है ना, एपी का जो लेंथ होगा वो 3 टाइम्स ऑफ बीपी का लेंथ है. लैंग्वेज यही कह रहा है. मूविंग पॉइंट को मैं पी मान लिया h, k, और ए से डिस्टेंस इस मूविंग पॉइंट का 3 टाइम्स है, बी से डिस्टेंस इस मूविंग पॉइंट का 3 टाइम्स है.
तो वही एपी इक्वल टू थ्राइस टाइम्स ऑफ बीपी के इक्वल है। लैंग्वेज यही कह रहा है, एपी का लेंथ मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया इंटू 3 टाइम्स ऑफ, और बीपी का लेंथ भी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकाल लिया। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते करते एच के में रिलेशन आया, बाद में क्या करेंगे एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे और के को वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो जो एक्स वाई में रिलेशन आएगा वही उसका लोकस होगा। ठीक है ना। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हूं, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो कह रहा है कि एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस निकालें जो 1, 2 से डिस्टेंस, तो मान लेता है इसको ये 1, 2, और जिसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल है, तो मान लेता है इसको h, के, ठीक है, इस मूविंग पॉइंट को, इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये दोनों क्या है इक्वल है। उस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। जैसे मान लो ये P है h, के, इससे इसका डिस्टेंस और ये इससे y एक्सिस का डिस्टेंस, ये लेंथ कितना होगा मॉड ऑफ k हो जाएगा। ये लेंथ इक्वल है, यानी AP जो है ना PN के इक्वल है। समझे, मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस A से और इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से, ये दोनों इक्वल होगा, तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा मॉड h हो जाएगा, यानी AP PN के इक्वल होना चाहिए। तो AP तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ये हो जाएगा h-1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा k-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू PN का लेंथ हो जाएगा मॉड ऑफ h। ठीक है ना, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो h² - 2h + 1 और प्लस हो जाएगा k² - 4k + 4 इक्वल टू हो जाएगा h²। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो h² से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं कि -2h + 1, और इसको चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखो k-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यानी k-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2h - 1। तो जो h के में रिलेशन आएगा ये लोकस होगा, तो लोकस ऑफ h, k जो होगा, h को फिर क्या करोगे x से और k को y से रिप्लेस कर दोगे, तो y - 2 का होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 2x - 1। ये रिलेशन होगा y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 1, और जो xy में रिलेशन आया है इसी को हम लोग लोकस बोलेंगे। यानी इस बोर्ड पे P पॉइंट मूव कर रहा है, समझे दिव्यांश, इस तरह से मूव कर रहा है जिससे कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस यानी 1, 2 से डिस्टेंस और y एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो P जिस पाथ को जो पकड़ेगा ना वो x, y इस पाथ पे मूव करेगा। y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 1। आगे चल के बताऊंगा ये पाराबोला का इक्वेशंस होता है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लोकस का आगे देंगे। फिर भी देखो कुछ और क्वेश्चंस लोकस पे, जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चंस यहां लिख दो, जैसे फाइंड द लोकस ऑफ find the locus, find the conditions, find the equations to the locus of a point which moves so that its distance from x-axis is always half of its distance from the origin। कैसे बनाओगे इसको? ठीक है, फाइंड द इक्वेशंस टू द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves so that its distance from the x-axis is always half of its distance from the origin। ट्राई करो सभी लोग, तो मैं एक पिक ले लेता हूं।
ठीक है ना, तो इसको रब करते हैं। कौन बताएगा इसका आंसर? तो देखो इसका थर्ड का सॉल्यूशन, डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा। देखो डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। बोला है कि फाइंड द इक्वेशंस टू द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मान लेता हूं ये लेट्स से h कॉमा k है, इसका डिस्टेंस कहां से? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा, ये pn हो जाएगा, और ये ऑरिजिन से ये डिस्टेंस होगा op। तो क्या कह रहा है? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस pn होगा। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है, ये ऑलवेज हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी 1/2 ऑफ OP है। ऑरिजिन से डिस्टेंस तो ये होगा, OP होगा। लैंग्वेज ये कर रहा है। तो pn का लेंथ क्या होगा? pn का लेंथ ये y ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट का मॉड वैल्यू, क्योंकि ये तो पता नहीं है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए हम लोग मॉड वैल्यू लेंगे। क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव ही तो हो सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है pn, तो मॉड लेंगे। तो pn का लेंथ क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ k इक्वल टू, और हाफ ऑफ OP का लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम, ये रहेगा कि मॉड ऑफ k इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो k स्क्वायर इक्वल टू 1/4 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। k स्क्वायर इधर ले आएंगे तो 3k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा। तो लोकस ऑफ h कॉमा k इज ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये लोकस होगा। तो ये दो लाइन को डिनोट कर रहा है प्लस, हाँ एकदम सही है दिव्यांशु, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, एकदम करेक्ट है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं लोकस से आगे, क्योंकि लोकस जो है ना क्वेश्चंस हम लोग स्ट्रेट लाइन में लेते रहेंगे। पहले हम लोग देते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे। देखो उसके बाद वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। लगभग टोटल 7-8 फॉर्म है। अब यहां से अच्छे से समझोगे, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, लगभग एक लाइन को जो है ना 7 to 8 तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसी का हम लोग डिफरेंट फॉर्म देखेंगे, कैसे हम लोग लिखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो सबसे पहला जो फॉर्म होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना। फर्स्ट जो होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through px1 passing through ax1 comma y1 and whose slope इस लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होगा।
ये होगा लाइन का इक्वेशन, स्लोप पॉइंट फॉर्म में इसको बोलते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म और काफी यूजफुल, काफी यूज हम लोग इसी फॉर्म का करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म को ही। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ है, आए कैसे है। तो ये फर्स्ट फॉर्म होगा लाइन का। जैसे हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन का इक्वेशंस लिख रहे हैं और ये x1 y1 से पास कर रहा है और इसका स्लोप दिया गया आपको m के इक्वल। स्लोप मैं डिफाइन किया हूं, व्हाट इज स्लोप, tan थीटा होता है स्लोप। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशंस लिखना है, तो क्या करोगे, इस लाइन का इक्वेशंस लिखना है, इस पे कोई वेरिएबल पॉइंट मान लोगे h कॉमा के, ठीक है। और हम चाहते हैं कि h कॉमा के इस तरह से मूव करे जिससे कि स्लोप इसका क्या हो जाए, एपी लाइन का स्लोप m हो जाए। तो स्लोप ऑफ एपी लाइन क्या होगा, वो m हो जाए। और स्लोप ऑफ एपी लाइन क्या होगा, एपी लाइन जो होता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, ये होता है अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये होता है m के इक्वल। यानी k माइनस वाई वन इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एच माइनस एक्स वन। और जो एच के में रिलेशन आएगा ये लोकस होगा, तो लोकस ऑफ h कॉमा के इज, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है ना, h को मैंने x से रिप्लेस कर दिया और k को मैंने y से रिप्लेस कर दिया। तो जो एच के में रिलेशन आएगा यही है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यानी P मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है, यानी P यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, जिससे कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, चेंज नहीं होगा, स्लोप m के इक्वल होगा। तो जो P पाथ पकड़ेगा उसी पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। और ये लोकस किसका आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का आएगा। ठीक है ना, समझे ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा इफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, नॉट एप्लीकेबल, not applicable when line is parallel to y axis। क्यों नहीं होगा, ये applicable नहीं होगा। अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस अगर हो जाए तो क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं सचिन, कारण क्या हो सकता है नहीं अप्लाई करने का। हाँ एकदम अनडिफाइंड होगा, अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्लोप अनडिफाइंड होगा, tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। गुड गुड गुड, सबका सही है, tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको नोट करके मैं लिख देता हूं इसको अलग से। पहला पॉइंट, इफ लाइन पासिंग थ्रू x1 comma y1 and parallel to x axis is y minus y1 equal to 0 into x minus x1। अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें जीरो पुट करोगे तो उस केस में देखना लाइन का इक्वेशन जो होगा y इक्वल टू y1 आ जाएगा। यानी इस तरह से लाइन होगा। मान लो ये p x1 y1 है, ठीक है, ये x1 y1 है, इसे पास करने वाला लाइन का इक्वेशन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये लाइन होगा। इसी लाइन को इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू y। y से भी x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है, जो ऑरिजिन से पास करता है। x1 y1 से पास कर रहा है, ठीक है, लाइन, और फिर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू y1। मतलब ये कुछ स्पेशल केस हो गया, ठीक है ना। दूसरा होगा कि जब पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो फिर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। चलो मैं इसका एक पिक ले लेता हूं और बढ़ते हम लोग आगे।
देखो अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस लेनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through x1 comma y1 and parallel to y axis is, इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे y माइनस वाई वन 1/0 x माइनस x1। अनडिफाइंड होगा स्लोप, ठीक है ना। अनडिफाइंड का मतलब 1/0 लिख सकता हूं। इस जीरो को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी x माइनस x1, यानी x इक्वल टू x1 हो जाएगा। यानी कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू, अगर y एक्सिस लिखना हो पासिंग थ्रू x1 y1, मान लो ये x1 y1 पॉइंट है और पैरेलल टू y एक्सिस लाइन लिखना हो तो स्लोप ऑब्वियसली अनडिफाइंड होगा, लेकिन लाइन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन जो है ना x इक्वल टू x1 हो जाएगा। यानी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जब भी पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस होगा ना, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू y1 लिखोगे, अगर पैरेलल टू आपको y एक्सिस लिख रहा है तो x इक्वल टू x1 लिखोगे, यानी पैरेलल टू y एक्सिस पे x इक्वल टू होगा, और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू होगा। बात समझे? तो वो वाला यूज करोगे y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़े। ठीक है, समझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो दूसरा फॉर्म बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या 2 पॉइंट फॉर्म बोल सकते हैं इसको, 2 पॉइंट फॉर्म, या एक क्वेश्चंस लेते चलता है इस पे। जैसे मान लो कि जैसे देखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2,5 and making an angle 45 degree with positive x axis। क्या होगा इसका आंसर? x एक्सिस से ये पॉजिटिव डिग्री एंगल बना रहा है। तो लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये होगा ना y माइनस वाई वन, तो y1 5 है और स्लोप क्या होगा? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा और x माइनस 2। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये होना चाहिए। ये पहला फॉर्म हो जाएगा जब स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखो दूसरा जो होगा 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points ax1 comma y1 and bx2 comma y2 is, इस लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, अब बोलोगे कि आया कैसे ये, तो इसका प्रूफ देख लो आप। मुझे ये लाइन का इक्वेशन चाहिए जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 और x2 y2 से। इसका स्लोप नहीं निकाल देगा। स्लोप ऑफ एबी लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ एबी लाइन होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये होगा स्लोप ऑफ लाइन। तो बताओ x1 y1 से पास कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्म में जो पहला फॉर्म लिखवाया। तो y माइनस y1 इक्वल टू, और स्लोप निकाल चुके हैं, पुट कर दोगे इसमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। समझे? इस तरह से लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x2 y2 से पास कर रहा है तो लाइन का इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस 2 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x2। आप x2 y2 पॉइंट मानते हुए भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। और यहाँ पे स्लोप तो निकाल चुके हैं, y माइनस y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x2।
ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन। या तो ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर ही है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? तो इस फॉर्मेट में लिखो या इस फॉर्मेट में, आंसर से एक ही आएगा। तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेना है और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म में पुट कर देना है, ठीक है ना? जैसे मान लो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points 1, 2 and 5, 3। कौन बताएगा इसका आंसर्स? ये 1, 2 एंड 5, 3 से पास कर रहा है, तो उस लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए। चलो मैं पिक ले लेता हूं, और किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना? यहां तक रब करें? आयुष समझ में आ रहा है? सृष्टि यस, रब करें। 2 पॉइंट फॉर्म ये हो गया, ओके। क्या लगता है इसका आंसर होगा? फोर एक्स माइनस 4y प्लस 7, सही है। तो लाइन का इक्वेशंस मुझे फाइंड आउट करना है, वैसा लाइन जो पास कर रहा है 1, 2 से और 5, 3 से। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लो, तो 3 - 1 अपॉन 5 - 1, तो ये 2/5। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y - 2 = m 2/5 इंटू x - 1। ये होगा y - y1 = m निकाल चुके 2/5 और x - x1, तो 5y - 10 = हो जाएगा 2x - 2, यानी 2x - 5y प्लस 8 = 0 होगा। क्या लगता है? सही है? कहीं ना कहीं गलत बनाया लगता है। स्लोप 1/2 2/4, अच्छा सॉरी, हाँ स्लोप 1/2 हो जाएगा, सही है। तो जगह 2y - 4 = x - 1, तो x - 2y और प्लस, ठीक है, 3 = 0। 7 आ रहा है क्या? स्लोप हो जाएगा, ठीक है, 2/4 1/2 हो जाएगा, तो 2y - 4 = x - 1 हो जाएगा। x - 2y प्लस 3 = 0 होना चाहिए, सही है। अगर मान लो अगर पॉइंट आपने ये लिख करके बनाया, जैसे 5, 3 भी बनाओगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y - 3 = m इंटू x - 5, y - 3 और स्लोप 1/2 है, x - 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2y - 6 = x - 5। इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो x - 2y प्लस y - 3, सॉरी y - y1 y - 3, सही है, y - y1 1/2 x - x1, ठीक है ना। ये 4 - 1 कहां गलती कर रहा है? 1, 2 है, तो 1, 2 यानी x कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट इसका 2 है और x कोऑर्डिनेट 1 है। 2y - 6 = x - 5, तो x - 2y, क्या गलती हो रहा है? कहां गलती हो रहा है? y1 2 है, 3 सॉरी ये गलती कर रहा हूं, 3 - 2 5 - 1, तो स्लोप इसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/4 होगा, पूरा गलत हो गया।
तो बहुत कैलकुलेशन जो है ना स्लोली करना पड़ेगा। 4y माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1, यानी x माइनस 4y प्लस 7। अब सही है, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हो, यानी तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। y माइनस 3 इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा 4y माइनस 12 इक्वल टू एक्स माइनस 5, यानी x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। जैसा भी निकालो, इस तरह से भी सही नहीं है और इस तरह से भी सही है, ठीक है ना। ये होगा 2 पॉइंट फॉर्म, एकदम सही है सृष्टि। हाँ, गलती किया था वहां पे, समझे। 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन whose y-intercept is c and slope is, इस लाइन इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c। इसको स्लोप से इक्वेशन y इंटरसेप्ट एंड स्लोप m is y equal to mx plus c। देखो ये आए कैसे प्रूफ इसका। मुझे इस लाइन का इक्वेशंस निकालना है, दिस ओनली x और ये y एक्सिस। मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका y इंटरसेप्ट जो है ना c है। मतलब y इंटरसेप्ट क्या बोलते हैं, व्हाट इज y इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट जो होगा वो कहलाएगा अलजेब्रिक डिस्टेंस और algebraic distance of point of intersection of y-axis या algebraic distance या algebraic intersection point, जैसे बोल दो। y इंटरसेप्ट अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, इट्स algebraic distance between origin and point of intersection of line with y-axis। समझे? Its algebraic distance between origin and the point of intersection of line with y-axis is called y-intercept। इसको बोलते हैं हम लोग y-intercept। यहां पे आप बोल सकते हो जो y-intercept होगा यहाँ पे c के इक्वल होगा। एक चीज ध्यान रखना है, ये अलजेब्रिक डिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि निगेटिव भी हो सकता है y इंटरसेप्ट, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर करेगा y एक्सिस को, और अगर निगेटिव आ रहा है y इंटरसेप्ट तो नीचे कट करेगा, ठीक है ना। और इसका स्लोप m दिया गया है, तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो आप बोलोगे लाइन का इक्वेशन ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस x1, ठीक है ना। ये होता है लाइन का इक्वेशन। तो y माइनस y1 का वैल्यू क्या है c, और m, और x माइनस x1 का वैल्यू 0 है, तो नहीं लिख सकते यहां से y इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। मतलब नाम जो है ना चेंज होते जा रहा है। इसमें अगर बोलोगे तो y एक्सिस को जो कट कर रहा है 0, से कट कर रहा है, यानी कोई भी लाइन का इक्वेशंस लिखने के लिए मुझे दो इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, या तो एक पॉइंट और स्लोप चाहिए, या नहीं तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए। अगर ये दो इंफॉर्मेशन में से कोई भी पता हो तो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ये अलग बात है कि पॉइंट यहाँ पे y एक्सिस पे लिया जा रहा है और स्लोप में, तो लाइन का इक्वेशन तो हम इसी तरह से लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू इंटू एक्स माइनस x1। मतलब ये बोल सकते पॉइंट फॉर्म बताया हूं, वो रिलेटिवली मोर आपको
जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है ना, मोर जनरलाइज फॉर्म है। ये आपका कुछ रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म हो गया। पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लेंगे तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा गया है, ठीक है ना। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चंस देता है, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose y-intercept is -2 and making an angle 60 degree with positive x-axis। क्या होना चाहिए इसका आंसर? आयुष क्या बोल रहे हो? क्वाड्रेटिक, अच्छा क्वाड्रेटिक में हाँ बताया है एकदम, ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट एकदम सही है आयुष। जैसे इसका आंसर क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट इज -2 एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो यहाँ से स्लोप निकल जाएगा, tan 60 डिग्री होता है, ठीक है। और c का वैल्यू दिया गया आपको -2, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y = mx + c। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये √3x -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका लाइन का इक्वेशन। अब कोई बोल सकता है कि नहीं हम ऐसे ना बना करके इस तरह से भी तो बना सकते हैं। डायग्राम जैसे ड्रॉ कर दें, -2 पे ये कट कर रहा है, जैसे ये कट कर रहा है 0, -2 पे, और ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो स्लोप तो कंफर्म है कि √3 हो जाएगा। और उस लाइन को इस तरह से भी लिख सकता है, y - y1 = m × x - x1। तो y - y1 के जगह पुट कर देंगे -2, तो -2 और √3 x - 0। यहां से भी जब फाइंड आउट करोगे ना तो यही आएगा, √3x - आएगा। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई इंटरसेप्ट में सोचो या स्लोप पॉइंट फॉर्म में सोचो। कोई भी लाइन के इक्वेशंस लिखने के लिए दो ही चीज की जरूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉइंट, स्लोप, यानी तो 2 पॉइंट। अगर ये 2 इंफॉर्मेशन दिया गया हो तो लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। मैंने 3 फॉर्म अभी तक आपको बताया, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई डाउट नहीं है ना? चलो ओके, रब करते हैं। तो एक फोर्थ जो होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1, y1 and x2, y2 in determinant form, ठीक है। ये होगा x, y1, x1, y11 और x2, y21। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट से पास कर रहा है x1, y1 और x2, y2 से, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ये होगा, x, y1, x1, y11, x2, y21। और बोलोगे कि आप लिख कैसे रहे हो, तो देख लो इसका प्रूफ।
जैसे मुझे एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो पास कर रहा है x1 y1 b x2 y2, इस पे कोई वेरिएबल पॉइंट मान लेंगे x, y, ठीक है ना, लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB 0 होना चाहिए अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो क्वालिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ही बताया हम लाइन का इक्वेशंस लिखना चाहते हैं, तो अगर ये लाइन का इक्वेशंस लिखना है तो P के साथ हमेशा AB के साथ क्या होना चाहिए? एरिया हमेशा 0 होना चाहिए। तो P जो पाथ पकड़ेगा उसी पाथ को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखवाया? हाफ ऑफ x1 y1 1 और x2 y2 1, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब हाफ तो 0 होगा नहीं, ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। जैसे कुछ क्वेश्चंस इस तरह से देगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड -1, 3। कैसे बनाएंगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड -1, 3। डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म काफी कम यूज होगा। x y 1, ये 1 2 1 हो जाएगा और -3 1 इक्वल टू 0 कर देंगे और इसको एक्सपेंड लोगे तो 2 -3 और ये जगह -y इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, +1 इंटू 3 -2, ये हो जाएगा -x और ये -2y और +5 इक्वल टू 0। माइनस अगर कॉमन ले लें ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन, x + 2y -5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म कम यूज होगा, लेकिन जो फर्स्ट 3 फॉर्म लिखवाया स्टार्टिंग में वो ज्यादातर यूज होगा आपको। उसके बाद देखो आपको एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, फिफ्थ जो होगा एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म। equation of line whose x and y intercept, whose x and y intercepts are a and b, ठीक है, respectively, is, इस लाइन का इक्वेशन होगा x/a और +y/b इक्वल टू 1। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म। सो इसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट जो है b के इक्वल है। जैसे कुछ इस तरह से डायग्राम है, ठीक है ना, ये कट कर रहा है a, 0 पे x एक्सिस को और y एक्सिस को कट कर रहा है 0, b पे। तो ये लाइन का इक्वेशन होगा x/a + y/b इक्वल टू 1। बोलोगे प्रूफ इसका कैसे होगा? तो देखो प्रूफ, स्लोप क्या होगा इस लाइन का? इस लाइन का स्लोप होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी -b/a। तो y - y1 इक्वल टू m × x - x1, ठीक है ना। तो y - y1 का वैल्यू यहाँ 0 ले सकते हो, स्लोप इसका -b/a और x - x1 का वैल्यू क्या है? a के इक्वल है, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ay इक्वल टू हो जाएगा -bx और माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा, यानी bx + ay इक्वल टू ab हो जाएगा। और बताओ ab से अगर डिवाइड कर दें, ठीक है ना, तो बताओ b और दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो नहीं आ जाएगा x/a + y/b इक्वल टू 1। तो ध्यान रखना यहाँ ab जो ना x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होगा, यानी x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है और y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, दैट इज a और b है। और ये इटसेल्फ जो है ना विद साइन लेना है, मतलब इसका a और b x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होगा? निगेटिव भी हो सकता है, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निगेटिव x एक्सिस या y एक्सिस पे कट करता है तो a और b निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सचिन रब करें इसको, समझे? फिफ्थ फॉर्म एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म।
देखो कुछ क्वेश्चंस इस पे लेता हूं। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line which passes through the point 3, 4 and the sum of its intercepts on the axis is 14। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 114 यानी 14 के इक्वल है। एक्सिस AXES लिखा हो, ठीक है, प्लूरल है, यानी दोनों एक्सिस के साथ उसका सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 है। तो क्या करेंगे, एक लाइन एज्यूम कर लेंगे जिसका x इंटरसेप्ट मान लेंगे a, 0 और y इंटरसेप्ट इसका 0, b। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 हो जाएगा लाइन का इक्वेशन। और ऑब्वियसली ये 3, 4 से क्या कर रहा है, पास करेगा, सेटिस्फाई करेगा इसको। 3/a प्लस 4/b इक्वल टू 1, समझे? इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 3b प्लस 4a इक्वल टू हो जाएगा ab। ठीक है ना, ये पहला रिलेशन। अब मुझे दो रिलेशन चाहिए ए और बी निकालने के लिए। सो मैंने क्या किया, एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशंस लिख दिया और 3, 4 से पास करवा दिया, क्योंकि ये 3, 4 से बोल रहा है, पास कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। और जिसका सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 है, दैट मीन्स क्या होगा कि OA प्लस OB का सम जो है, OA प्लस OB का लेंथ का सम क्या है, 14 के इक्वल है। तो OA का लेंथ A है और ये B के इक्वल है, तो ये 14 के इक्वल है। यहां से क्या करो, B का वैल्यू निकालो, 14 माइनस A, और इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, 3b और माइनस b और प्लस 4a इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें b कॉमन ले लेंगे तो ये 3 माइनस a और प्लस 4a इक्वल टू 0, और b का वैल्यू पुट कर दो, 14 माइनस a इंटू हो जाएगा 3 माइनस a, ठीक है ना, प्लस 4a इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 42 हो जाएगा, और माइनस 14a माइनस 3a प्लस हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस 4a इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस 14 और प्लस 4a, तो माइनस 10a हो जाएगा। नहीं, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस 13a हो जाएगा, और प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है ना, 42 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो 6 7 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस 6 है और माइनस 7 है प्लस 42 इक्वल टू 0। तो a अगर कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 6 और इसमें माइनस 7 कॉमन लेंगे तो a माइनस 6, यानी यहाँ से a का दो वैल्यू आपको आ जाएगा। तो a का वैल्यू आएगा 7 और 6 आ जाएगा। तो a इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b इक्वल टू 7 होगा, और a इक्वल टू 6 है तो b इक्वल टू क्या होगा, 6 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दो सेट आएगा, दो लाइन ऐसे आएगा, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो दो लाइन का इक्वेशन आएगा x/a यानी x/7 प्लस y/7 इक्वल टू 1, और दूसरा लाइन आएगा x/6 प्लस y/8 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी x प्लस y इक्वल टू 7 आ जाएगा। और इसमें अगर हम एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम, ये 3x 12, ठीक है ना, तो इसको 3x प्लस 5 इक्वल टू ना आएगा, ये सेकेंड फॉर्म का इसका आंसर जो आएगा 3x यानी 4x प्लस 3y इक्वल टू, सो 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 आएगा। ये दो लाइन होगा, ठीक है ना, ये दो लाइन होगा जो 3, 4 से पास कर रहा होगा और जिसका सम ऑफ इंटरसेप्ट जो है 14 के इक्वल होगा। तो दो आंसर इसका होगा। ठीक है ना,
अब क्वेश्चंस जो है ना, आपको कोई जरूरी नहीं है कि एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म से ही बनेगा, विदाउट एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म से भी आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हो। बढ़े आगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो कि मैं नोट करके लिख देता हूं। देखो पहला होगा कि इफ लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखना है। इफ लाइन मेक इक्वल इंटरसेप्ट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, then the slope of line will be -1. If the line make equal intercept with the coordinate axis, then the slope of line will be -1. बोलोगे ये कैसे हुआ? देखो, जैसे ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan थीटा अप्लाई करोगे तो y बाय x क्या होगा? y भी इक्वल है, x के इक्वल है, तो tan थीटा 1, तो थीटा 45 डिग्री होगा। यानी ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस 45, तो 135 हो जाएगा। यानी इसका जो स्लोप होगा ना, tan ऑफ 135 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा। ये बोल रहा हूं कि अगर इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो स्लोप ऑलवेज क्या होगा? -1 होगा। एक चीज ध्यान रखना, ये इक्वल इंटरसेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये -2 है, ये +2 हो जाएगा। ये अगर -3 लेते हो तो ये +3 हो जाएगा। इसको इक्वल इंटरसेप्ट नहीं बोलोगे। हाँ, इक्वल इंटरसेप्ट आप इसको बोल सकते हो, या तो दोनों निगेटिव साइड कट करे या दोनों पॉजिटिव साइड कट करे। अगर ये -2 है तो ये भी -2 होगा, ये -6 है तो ये भी -6 होगा। यानी ये वैल्यू क्या होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये आपका ऑटोमेटिकली 135 हो जाएगा। तो इस केस में भी देखोगे स्लोप इसका -1 ही आएगा। यानी किसी लाइन का स्लोप अगर -1 आ रहा है, रिवर्स ये भी बोल सकते हो, तो वो लाइन जो है ना इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। एक्स इंटरसेप्ट दोनों साइड पॉजिटिव साइड कट करेगा या दोनों निगेटिव साइड कट करेगा? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव साइड कट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इसको इक्वल इंटरसेप्ट नहीं बोलोगे। मैग्नीट्यूड में इक्वल होने का मतलब ये नहीं होगा कि इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब साइन में भी इक्वल होना चाहिए। यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को दोनों या तो पॉजिटिव साइड कट करना चाहिए या दोनों निगेटिव साइड विथ मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के, तो ही बोलेंगे स्लोप -1। यानी कहीं पे भी लैंग्वेज में अगर आपको लिखता है कि लाइन जो है ना इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो इनडायरेक्टली कहने की कोशिश ये कर रहा है कि आपको स्लोप क्या लेना है? -1 लेना है। समझे श्रेयांश? इसका एक मैं पिक ले लेता हूं और बढ़ते हम लोग आगे। एक लैंग्वेज और लिखेगा आपको, देखो किस टाइप से। तो देखो दूसरा पॉइंट, इफ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, if the line makes equal angle with the coordinate axis, then slope of line will be -1 और +1, दोनों हो सकता है, ठीक है? दोनों लैंग्वेज में अंतर है। यहां पे इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं और यहां पे इक्वल एंगल की बात कर रहे हैं। देखो कैसे,
इक्वल एंगल मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये हो गया, ये 90 डिग्री है, तो बताओ सम ऑफ एंगल 180 होना चाहिए, तो इक्वल एंगल क्या होगा, ये 45 है, इसको 45 होना पड़ेगा, इसको इक्वल एंगल कहा जाता है। इस केस में स्लोप क्या आएगा, स्लोप इसका -1 आएगा। इक्वल एंगल तो बोलोगे इस तरह से भी बनाएगा, अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी तो इक्वल एंगल बना रहा है, लेकिन 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 इस केस में स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है 45, इस केस में स्लोप क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वल एंगल जो बना रहा है वो ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर ये 45 बना रहा है तो ये भी 45 बनाएगा, तो इस केस में स्लोप क्या होगा, इस केस में स्लोप 1 हो जाएगा। और बोल सकते हो कि इक्वल एंगल इस तरह से तो बना सकता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी ये अगर 45 है ये भी क्या होगा 45 होगा, इस केस में स्लोप क्या होगा, ये एंगल 135 हो जाएगा, तो इस केस में स्लोप -1 हो जाएगा। मतलब ध्यान रखना है, जब भी आपको बोलता है कि लाइन जो है ना इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो उस केस में आपको दोनों स्लोप लेना है, -1 भी लेना है और +1 भी लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चंस कह रहा है कि नहीं इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तब उस केस में स्लोप सिर्फ ओनली -1 लेना है, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट ये नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड कट कर रहा है, ये निगेटिव साइड, तो ये डायग्राम नहीं होगा, अब पर्टिकुलरली ये डायग्राम भी नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड और ये निगेटिव साइड, तो इक्वल इंटरसेप्ट ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, यानी स्लोप इसमें क्या होगा, इसमें भी स्लोप आपका 1 ही आएगा, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा अगर इंटरसेप्ट की बात करता है। तो जब भी आपको इक्वल इंटरसेप्ट बोलता है तो स्लोप -1 लोगे, और जब वो आपको बोलता है कि इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो स्लोप दोनों ही लोगे। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है, तो गौर ध्यान रखोगे, ठीक है, कि क्या लैंग्वेज इसको लिख रहा है, ठीक है ना। तो आप करते हैं इसको, इसमें किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, तो स्लोप इंटरसेप्ट हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। एक होता है जनरल फॉर्म, कितना हो गया 4th 5th 6th होगा ना। फर्स्ट मैं बताया हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा बताया 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा मैं बताया हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नहीं तीसरा, चौथा बनाया डिटर्मिनेंट फॉर्म, पांचवा आपको एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म, और छठा ये होगा 6th होगा, सही है, ठीक है। तो 6th इसमें आपको, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्म, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन in general form is ax plus by plus c equal to 0 होता है, तो ये हो गया जनरल फॉर्म में, ठीक है। 6th होगा, हाँ आयुष। अब इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन जो होगा ना, स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो होता है -a/b होता है, यानी माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x और अपॉन हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ y, ये कहलाएगा आपका स्लोप। जहां तक x इंटरसेप्ट है, तो x इंटरसेप्ट जो होगा इसका y0 पुट कर दोगे तो -cy हो जाएगा, और अगर बोले कि y इंटरसेप्ट क्या होगा इस लाइन का, तो y इंटरसेप्ट में x0 पुट करते हैं, तो उसके इसमें -c/b हो जाएगा। ये हो गया स्लोप, ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट। आप पूछोगे कि आया कैसे, कैसे निकाले, तो देखो प्रूफ इसका, जैसे ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0, यहां से by इक्वल टू क्या हो जाएगा -ax माइनस c हो जाएगा, यहां से y इक्वल टू हो जाएगा -a/b इंटू x और -c/b हो जाएगा। तो ऑब्वियसली y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप तो दिख ही रहा है कि -a/b हो जाएगा, ठीक है ना। और फॉर फाइंडिंग x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। और फॉर फाइंडिंग y इंटरसेप्ट
पुट x इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये मेथड यूज करेंगे जब भी x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना तो y 0 पुट करोगे, और अगर y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना हो तो x 0 पुट करोगे। तो वही मैं पुट करके निकाला हूं। अगर y 0 पुट करोगे तो x इंटरसेप्ट यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो माइनस cy आएगा, और अगर y इंटरसेप्ट निकालना हो तो x 0 पुट करोगे, तो इसमें x 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू माइनस cy b आएगा। उसी को हम लोग y इंटरसेप्ट बोलेंगे। याद रहेगा ये, यानी स्लोप निकालना हो एक बार कुछ क्रॉस चेक करना चाहिए कि कितने लोग स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल पाते हो। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। ये आपका जनरल फॉर्म होगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्वेश्चन दे दो कि फाइंड स्लोप x and y intercept of following lines। जैसे 2x plus 3y इक्वल टू 5। कौन मुझे बताएगा इसका x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और स्लोप, इस लाइन का फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइंस अगर दिया गया हो तो ये सब इंफॉर्मेशन कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, क्योंकि ये बैकबोन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज का। अगर मान लो यही नहीं निकाल पाते हो तो बहुत आगे चल के चैप्टर में डिफिकल्टी आएगी। कौन मुझे बताएगा स्लोप? स्लोप जो इसका होगा क्या होगा, क्या बताया हूं, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये होता है स्लोप। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 हो जाएगा। एकदम सही है, माइनस 2/3। x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट में y 0 पुट कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, x 0 पुट करोगे तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसका कैसे निकालोगे, 2x इक्वल टू 5y प्लस 7, इसका स्लोप निकालना है। एकदम सही है सृष्टि, x इंटरसेप्ट 5/2 होगा, y इंटरसेप्ट 5/3 होगा। मैं सेकेंड क्वेश्चन दिया हूं 2x इक्वल टू 5y प्लस 7, इसका स्लोप क्या होगा, 2/5। एकदम सही है, इसको जनरल फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म होगा। इसका स्लोप हो जाएगा विथ माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है और कोएफिशिएंट ऑफ y -5 है, तो स्लोप इसका 2/5 हो जाएगा। और x इंटरसेप्ट इसका क्या होगा, x इंटरसेप्ट में y 0 पुट करेंगे तो 7/2 होगा, जबकि y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट में अगर x 0 पुट करेंगे तो ये -7/5 आएगा। ठीक है ना। So x इंटरसेप्ट 7/2 और y इंटरसेप्ट -7/5। एकदम सही है श्रेयांश, सचिन करेक्ट है। ठीक है आयुष, और भी ले क्वेश्चंस। जैसे मान लो ये है x/2 और प्लस y/3 इक्वल टू 1, इसका x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और स्लोप फाइंड आउट करना है। x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। तो स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप होगा विथ माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो -1/2 इंटू और 3/1, तो ये -3/2 हो जाएगा।
और x इंटरसेप्ट इसका हो जाएगा आपको y0 पुट करोगे तो 2 आएगा, और y इंटरसेप्ट इसका, ठीक है ना, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0 पुट करोगे तो y क्या वैल्यू 3 आएगा। ये होगा x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो बनाओगे इस टाइप के काफी क्वेश्चंस आपको दिखेगा। अच्छा, इसका कैसे निकालोगे x इक्वल टू 2 का? इस लाइन का स्लोप चाहिए, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट चाहिए। कौन मुझे बताएगा? देखते हैं लाइन में कितना कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है। एक लाइन मैं लिखा हूं x इक्वल टू 2, इसका मुझे स्लोप चाहिए, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट चाहिए। सचिन कह रहा है कि स्लोप 0 होगा, आयुष बोल रहा है अनडिफाइंड होगा, सृष्टि बोली अनडिफाइंड। एकदम सही है, जो अनडिफाइंड है उसका करेक्ट होगा। अरे भाई स्लोप अनडिफाइंड होगा, क्यों अनडिफाइंड होगा? x इक्वल टू 2 लाइन क्या होगा? y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, ये 1 और ये 2, यानी 2,0 से ये पास कर रहा होगा लाइन, ये लाइन x इक्वल टू 2 ये होगा। तो स्लोप इसका क्या होगा? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इस लाइन का स्लोप जो है अनडिफाइंड होगा। अभी जस्ट मैं लिखवाया था स्टार्टिंग में, x इक्वल टू x1 का स्लोप अनडिफाइंड होता है। हाँ क्यों नहीं? यस, क्योंकि लेकिन y तो है ही नहीं ना, तो y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कैसे कंपेयर करोगे? कुछ चीजें हैं जो कि आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, मतलब ये ड्रॉबैक है इसके साथ, ये एक्सेप्शनल हो गया जो मैं नोट करके लिखवाया हूं। x इक्वल टू x1 का याद रखना है, स्लोप अनडिफाइंड होता है, और y इक्वल टू y1 का स्लोप 0 होता है, ठीक है। और ये क्लियरली दिख रहा है कि इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा? 2,0 हो जाएगा, x इंटरसेप्ट 2 होगा, यानी ये x एक्सिस को 2 पे कट करेगा। और कौन बताएगा y इंटरसेप्ट क्या होगा? व्हाट इज y इंटरसेप्ट? सृष्टि, y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अरे अनडिफाइंड होगा, कट करेगा ही नहीं। ये लाइन डॉटेड लाइन y एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, एकदम अनडिफाइंड होगा। दोनों एक्सिस को साइमल्टेनियसली कट नहीं भी कर सकता है कोई भी लाइन। जब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस लेंगे तो सिर्फ x एक्सिस को कट करेगा, y एक्सिस को कट नहीं करेगा। अच्छा मान लो ये लाइन अगर ले लो y इक्वल टू 5, इसका स्लोप क्या होगा? और इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा? और इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इक्वल टू 5 का अगर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये 1 2 3 4 5 ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू 5। ये 0,5 से पास करेगा y एक्सिस को, तो इसका स्लोप क्या होगा? क्योंकि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप 0 हो जाएगा, एकदम सही है, स्लोप 0 होगा, ठीक है सृष्टि। x इंटरसेप्ट इसका, क्योंकि x एक्सिस को कट करेगा ही नहीं तो x इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, अनडिफाइंड लिखोगे। और इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये y एक्सिस को कट करेगा 0,5 पे, इसका y इंटरसेप्ट 5 यूनिट होगा, ठीक है ना। तो सारा फॉर्म तो लिखवा ही दिया हूं इसका, जैसे y इक्वल टू 2/5x प्लस 10, इसमें निकालना है स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो मुझे लगता है आप निकाल लोगे, ठीक है ना। स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको काफी यूज होगा इसका। एकदम स्लोप 2/5 होगा कि -2/5? सृष्टि, स्लोप 2/5 की -2/5? 2/5 होगा स्लोप। अरे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ना, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, या तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5y इक्वल टू 2x प्लस 50, यानी 2x माइनस 5y, जैसे भी निकालना चाहो
इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो इसका स्लोप क्या होगा, विथ माइनस साइन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। ध्यान रखना ये फॉर्मूला जो मैं लिखवाया हूं, विथ माइनस साइन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, ये वैलिड तभी होगा जब आप लाइन जो है ना जनरल फॉर्म में लिखते हो, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ही होगा। और इसका x इंटरसेप्ट हो जाएगा, अब इसलिए x0 y0 पुट कर देंगे तो ये 50/2 यानी 25 हो जाएगा। और जहां तक y इंटरसेप्ट की बात है तो y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, y इंटरसेप्ट इसका 10 हो जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। सो x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। कैसे निकालो इसका, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x 1 और कॉफिशिएंट ऑफ y विथ माइनस साइन, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, x इंटरसेप्ट क्या होगा, y पुट करेंगे तो 10 होगा। और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा, अगर हम x0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक है ना, y इंटरसेप्ट 10 होगा, सही है। y इंटरसेप्ट -10 होगा, कहाँ, हाँ ठीक है, y इंटरसेप्ट -10 होगा, एकदम सही है। और x इंटरसेप्ट 10 के इक्वल होगा। ठीक है ना, सृष्टि बन जाएगा ना, बढ़े ना आगे इससे। तो कोई भी लाइन अगर दिया गया हो तो स्लोप आप सही से फाइंड आउट करोगे। तो इसको रैप करते हैं। अब देखो एक लास्ट फॉर्म है और 2 फॉर्म और रह गया, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है ना, तो डीपीपी मैं सेंड करता हूं आपको इसका, और बनाना स्टार्ट करो। 2 फॉर्म इसमें और रह गया, नॉर्मल फॉर्म और आपका एक आपका इस नॉर्मल फॉर्म रह गया, और दूसरा आपका एक फॉर्म और रह गया पैरामेट्रिक फॉर्म। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग एंड